मैंने 3 जो पुस्तिका लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, विज़डम, लीला, उत्सव, उनने भी पढ़ी हैं और उन सब के ज्ञान से हम अपने जीवन को, अपने जीवन की लाइफ़स्टाइल को, हम जीवन के तरीके को कैसे जिएँ और उनका क्या, उन किताबों का महत्व है, उनकी क्या समझ है, उनकी क्या सोच है, मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सनातन लिविंग के बारे में इतनी खुलकर बातें हो रही हैं। देखिए, साधारणतः लोग धार्मिक विषयों को एक जटिल विषय मानते हैं। उनको लगता है कि दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो सनातन लिविंग, जैसा कि आपकी किताबों से जो कुछ समझा है मैंने, बहुत गहराई से पढ़ी है मैंने, आपने बहुत गहराई से अध्ययन करके लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है और इस तरह से लिखा है कि आसानी से लोग इसे आत्मसात कर सकें, इसको समझ सकें कि आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। आज हमारे समक्ष सुशील भाई, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अवॉर्डी हैं और क्रिकेट जगत में कमेंटेटर के रूप में उनका योगदान 50 साल का अनुभव के साथ में है। आज मैं उनसे समक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ वार्तालाप करें। मैंने 3 जो पुस्तिका लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, विज़डम, लीला, उत्सव, उनने भी पढ़ी हैं और उन सब के ज्ञान से हम अपने जीवन को, अपने जीवन की लाइफ़स्टाइल को, हम जीवन के तरीके को कैसे जिएँ और उनका क्या, उन किताबों का महत्व है, उनकी क्या समझ है, उनकी क्या सोच है, मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सुशील भाई, ओवर टू यू। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सनातन लिविंग के बारे में इतनी खुलकर बातें हो रही हैं। देखिए, साधारणतः लोग धार्मिक विषयों को एक जटिल विषय मानते हैं। उनको लगता है कि दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो सनातन लिविंग, जैसा कि आपकी किताबों से जो कुछ समझा है मैंने, बहुत गहराई से पढ़ी है मैंने, आपने बहुत गहराई से अध्ययन करके लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है और इस तरह से लिखा है कि आसानी से लोग इसे आत्मसात कर सकें, इसको समझ सकें कि आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। देखिए, बहुत सारा लिखने से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ऐसा लिखें जो सार्थक हो, ऐसा लिखें जो लोगों के दिल में उतरे, ऐसा लिखें जो आप मन से महसूस करें और दूसरा आदमी जो पढ़ रहा है वो मन में उसे खुद भी महसूस कर सके, तो फिर आपका लेखन सफल है। मुझे खुशी है कि आप ये काम करने में सफल हुए और जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, ये सनातन लिविंग इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जैसे क्रिकेट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, जैसे हम कहते हैं ना, वैसे ही सनातन लिविंग एक है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है और ये ज़िंदगी जीने का तरीका अगर आप में आ गया, तो ये दुनिया जिसमें इतनी उत्तेजना और इतने तनाव दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और जीने योग्य हो जाएगी। और देखिए, आप जीते एक बार ही है ना, और अगर एक बार जीना है तो फिर ऐसा क्यों ना जिए कि जीवन जीने योग्य हो जाए। ऐसा क्यों ना जिए कि सभी तरफ उत्फुल्लता का वातावरण फैल जाए। ऐसा क्यों ना जिए कि हैप्पीनेस, जिसकी आप चर्चा करते रहते हैं, ये सभी दूर व्याप्त हो जाए। और जब इस तरह से होगा तो संसार सुखद होगा, जीने लायक जगह होगी, लोगों में खुशी का वातावरण फैलेगा। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि आपकी ये किताबें बहुत ही उपयोगी हैं। इसका जितना ज़्यादा प्रसार और प्रचार होगा, ये बहुत खुशी की बात रहेगी। सुशील भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने भी इसमें स्पष्टता, आपके समझ में स्पष्टता आई है। मेरी भी ऐसी मान्यता है कि ये जो हमारा जो जीवन है, ऋषि मुनि शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य जीवन मिला है।
अब इतनी, इसलिए ये अमूल्य है और जीवन जीना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार है और उसको हमको जीना है। अब जीने के तरीके सनातन वैल्यूज़ के हिसाब से हम यदि जीते हैं, जो कि मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, तो हमारा जीवन सहज, सरल और समझदार होके हम उसको जी लेते हैं। तो ये जो सनातन वैल्यूज़ हैं, इन तीनों किताबों के थ्रू, विज़डम में मैंने ज्ञान की चर्चा करी है कि भई तुम कौन हो? यदि तुमको मालूम है कि तुम कौन हो, तो तुमको कार्य करने में आसानी होगी। तुम्हारा पर्पस तुमको मालूम होगा और तुमको उस पर्पस को यदि तुम फुलफ़िल कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे, तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि और तुम्हारे जीवन का पर्पस सॉल्व होगा। लीला जो है, वो सनातन लीला, वो है कि भई आप अवेयरनेस के साथ में अपने कार्य को करिए। साक्षी भाव, अवेयरनेस को साक्षी भाव हम बोलते हैं। तो साक्षी भाव से जब जीवन में कार्य करते हैं, तो आपको मालूम है कि इस कार्य से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। और हम यदि जो शास्त्रों में हमको समझाया है कि भई जीवन लिव टू गिव, तो यदि हम जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम देने से प्राप्त करना मान लीजिए आसान होगा, क्योंकि देना हमारे हाथ में है, लेना हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करूँगी सुशील भाई मुझे सम्मान देंगे, सुशील भाई मुझे खाना खिलाएँगे, वो सुशील भाई की इच्छा है, आपकी इच्छा है जी। ये आपकी इच्छा है। पर मैं जो कर सकता हूँ, तो वो मेरे हाथ में है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही विवेचना है। और एक बात जो आपकी किताब पढ़कर और उसे गहन रूप से विचार करके, विश्लेषित करके मैंने जो जाना है, वो ये कि आपने जड़ों से जुड़े रहने की बड़ी शिद्दत के साथ बात की है कि आदमी को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत ही ऐसा देश है जो अपने फोर फादर्स को, अपने पुराने पूर्वजों को याद रखता है और उनका सम्मान करता है। तो ये जो बात है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है कि एक बार एक बहुत बड़े खिलाड़ी कलकत्ता में, मैं भी वहाँ मौजूद था, गए थे, और वहाँ पे पंकज रॉय का फ़ोटो लगा था और उनके साथ में विनू मांकड़ का फ़ोटो लगा था। और वो खिलाड़ी वर्तमान में भारतीय टीम के लिए खेल रहा था, जो वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ बात चल रही थी कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो, चूँकि पंकज रॉय के बेटे वहाँ पर सेलेक्टर थे, तो वो कह रहे थे ये तो पंकज रॉय है, लेकिन ये दूसरा मामूली खिलाड़ी, ये दूसरा कौन है? जबकि दूसरा खिलाड़ी था विनू मांकड़, क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जो ऑलराउंडर में से एक माना जाता है विनू मांकड़, ऐसा खिलाड़ी था। लेकिन वो खिलाड़ी जो वर्तमान में था, वो जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं था। उसको बाद में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। उनको बताया कि अगर आप इनको नहीं जानते तो फिर आप क्रिकेट की ABCD नहीं जानते। तो ये बात है कि जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है, ये भारतीय संस्कृति में, और आपकी किताबों में भी इस बात को बड़े ज़ोर से इसकी व्याख्या की गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये किताब पढ़ने से एक अच्छी बात क्या लगी मालूम? आप पढ़ते जाते हैं, आपको पवित्रता का एहसास होता जाता है। आप, ऐसा नहीं लग रहा है कोई आपको उपदेश दे रहा, ऐसा लगता कोई आपको बात कर रहा हो, भाईचारे से बात कर रहा हो, और बड़े अफेक्शन के साथ और बड़े स्नेह के साथ आपको समझा रहा हो, आपके दिल में बातें उतरती। ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उपदेश के रूप में कहने की कोशिश नहीं की। आजकल धार्मिक किताबों में होता ये है कि लोग, ऐसा लगता है जैसे उपदेश दे रहे हों, आपको कुछ सिखाना चाह रहे हों, एक हाई पेडेस्टल पे जाकर बैठ जाते हैं और फिर नीचे वाले को बात करते हैं। लेकिन वैसा नहीं, आपने अपने साथ जो पाठकों को इकट्ठा किया, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज भी हम बातचीत कर रहे हैं तो साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ना, इससे सीखने में, समझने में बड़ा बड़ा फ़ायदा होता है। सुशील भाई, यदि हमारे माइंड में क्लैरिटी हो, हार्ट में प्योरिटी हो और वर्क में सिंसिरिटी हो, तो हम पूर्ण होते हैं। और फिर जो भी कार्य में यदि हम कोई संकल्प के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें, पैशनेटली करें, तो वो फलीभूत होता है। तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि भाई तुम खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे
कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये हमारा आत्मविश्वास हमारे जीवन के लिए एक मैजिक प्रदान करता है। इट्स मैजिक ऑफ द लाइफ, जो हमारा आत्मविश्वास और फेथ है। आप क्या नहीं, आपने जो किताब में भी कई कहानियों के ज़रिए बड़ी अच्छी अच्छी सीख वाली बात कही है। और मुझे एक याद है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने एक कहानी बड़ी दिलचस्प लिखी, मेरे मन में भी वो घर कर गई। और उसमें ये था कि एक घर में एक बहुत पुराना बाजा पड़ा हुआ था। और जैसा कि होता है कि घर में म्यूज़िक में दिलचस्पी नहीं थी, तो लोगों को लगा कि घर का इतनी जगह है, ये बाजा बिना काम के घेर रहा, तो इसको निकाल बाहर करो। तो आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उन्होंने वो बाजे को सड़क में फेंक दिया। अब ये आधा घंटा नहीं बीता था कि एक बहुत ही मधुर ध्वनि बाहर से सुनाई दी। तो भीड़ भड़क्का भी, उसकी भी आवाज़ें आने लगी। तो इनको लगा क्या हो रहा है भाई, क्या? तो बाहर झांक कर देखा तो देखा एक भिखारी ने वो बाजा उठा लिया था और वो उस पर बहुत ही मधुर धुन बजा रहा था। और इर्द गिर्द लोग, उसके 400-500 लोग जमा हो गए थे। उन्होंने कहा ये बाजा तो इतना बढ़िया है, हमने बिना काम के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये बाजा हमें वापस दे दो। तो उन्होंने राजा को बुलाया कि वो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बाजा ये मैंने बजाया है, ये मेरा है। तो उन्होंने राजा को बुलाया कि भाई ये इसका आप बताइए कि क्या फ़ैसला रहेगा, ये बाजा तो हमने फेंका था, ये हमारा ही है। राजा ने कहा बाजा उसका होता है जो उसे बजाना चाहता है। तो आपने उसका जो निष्कर्ष निकाला ना, वो मेरे मन में घर कर गया। आपने ये निकाला कि जीवन उसका है जो उसे जीना जानता है। और जीवन जीने का तरीका, जैसा आप बता रहे हैं कि जीवन सनातन लिविंग, ये जीवन जीने का तरीका है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये जो इंटरव्यू जो आपने सुनाया, ये मेरे टेडेक्स का भी इंटरव्यू जो मेरा हुआ था, तो मैंने इनको समझाया था और लोगों ने इसकी बहुत तारीफ करी। क्योंकि जीवन उसी का है जो जी सकता है, और जीवन ये अमूल्य है, उसको ही हमें अच्छा सर्वश्रेष्ठ जीना है। और सनातन वे ऑफ लाइफ, सनातन वैल्यूज़ हम जीवन अपनाएंगे तो हमारा जीवन पूर्णता से पर्पसफुल, प्रसन्नमय हम जी पाएंगे।